हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं बी डांस। हनी बीज में दो तरह का कम्युनिकेशन होता है। एक तो होता है केमिकल कम्युनिकेशन, जिसमें फेरोमोन्स रिलीज होते हैं। दूसरा जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम बी डांस कहते हैं। इस कम्युनिकेशन से यानी कि बी डांस से जो फूड की लोकेशन है और लोकेशन में डिस्टेंस आ गया एंड डायरेक्शन आ गया, राइट। यानी कि फूड की लोकेशन का बी डांस से पता चलता है। हनी बीज में जो एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं फोरेजर बीज। जो वर्कर्स फोरेजर बीज का काम करते हैं, इनका काम ही क्या है कि ये सराउंडिंग से वाटर, नेक्टर एंड पोलन, ये तीनों चीज़ कलेक्ट करके लेकर आते हैं। तो जो है फोरेजर बी, अगर एक कोई बी इन सोर्सेज को यानी कि वाटर, नेक्टर और पोलन सोर्सेज को डिटेक्ट कर लेती है, फाइंड आउट कर लेती है, फिर वो अपने हाइव में आती है और दूसरी वर्कर बीज को भी या दूसरी फोरेजर बीज को उस इन सोर्सेज के, वाटर, नेक्टर और पोलन के सोर्सेज को कम्युनिकेट करती है इनकी लोकेशन के बारे में। ठीक है। अब जो है ये बी डांस जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला है राउंड डांस और दूसरा है वैगल डांस। ठीक है। अगर फूड सोर्स शॉर्ट डिस्टेंस पर है तो तब जो है वैगल डांस परफॉर्म किया जाता है, और यदि फूड वाटर सोर्स जो है लॉन्ग डिस्टेंस पर है तब जो है वैगल डांस परफॉर्म किया जाता है। पहले देखते हैं राउंड डांस। ये देखो, ये जो डांस है हनी बी जो है, इस डांस को राउंड डांस कहते हैं। राउंड डांस में क्या होता है कि फोरेजर, जैसे देखो बाहर से बी आई, ये सबसे पहले अपने आप को अनलोड करेगी। अनलोड मतलब जो ये अपने साथ पोलन लाई है या नेक्टर लाई है या वाटर लाई है, उसको पहले हाइव में अनलोड करेगी। अनलोड करने के बाद ये जो है हाइव के ऊपर ही, ऐसा नहीं है कि जब बी फ्लाई कर रही होती तब ये डांस परफॉर्म करती, नो, ये हाइव के ऊपर ही इस तरह से चक्कर काटना शुरू कर देती। कैसे? जैसे ये यहाँ गई, राइट, फिर सपोज दूसरा चक्कर लगाया, फिर ये वापस आ गई, राइट, फिर ये वापस आ गई। कई बार तो क्या होता है, ये हनी बी जैसे हाफ राउंड लिया फिर वापस आ गई। जो वापस आने को क्या बोलते हैं? रिवर्सल। ठीक है। तो रिवर्सल कई बार जो है आधे राउंड के बाद भी हो जाता है, कई बार रिवर्सल पूरे राउंड के बाद हो जाता है, कई बार 2 राउंड काटने बाद, इस तरह से कई बार 2 राउंड काटने के बाद भी फिर रिवर्स करती है। ठीक है। तो इनको बोलते हैं रिवर्सल। तो ये जो है, ये जो कई बार तो जो है 2 रिवर्सल के बाद ही हनी बी जो है रेस्ट करती है। कई बार 20 रिवर्सल के बाद जो है हनी बी रेस्ट करती है। उसके बाद फिर से वो डांस करना शुरू कर देती है, या तो उसी लोकेशन पर हाइव पे या दूसरी लोकेशन पे। तो जब राउंड डांस करती है, इसका मतलब क्या है कि फूड की लोकेशन नियर बाई है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी हनी बी स्पीशीज़ है। जैसे अगर एपिस मेलिफेरा है तो राउंड डांस इंडिकेट करता है कि फूड जो है समवेयर 20 से 30 मीटर के बीच में ही है। ठीक है। कुछ बीज ऐसी हैं जो कि इसको राउंड डांस से इंडिकेट करती हैं कि फूड सोर्स जो है 16 से 20 मीटर ही दूर है। मैक्सिमम जो है 40 मीटर तक की लोकेशन किसी किसी बी स्पीशीज़ में राउंड डांस से इंडिकेट होती है। ठीक है। अब नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डांस, दैट इज़ वैगल डांस। वैगल डांस को मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ, वैगल डांस जो है, वैगल डांस को वैगल टेल डांस भी बोलते हैं, TAIL, या फिर इसे टेल वैगलिंग डांस भी बोलते हैं। ठीक है।
इसमें क्या होता है वैगल डांस में, वैगल करने का, वैगल मतलब शेक करना, एब्डोमेन को शेक करना इस तरह से, जिगजैग जो है, अगर एब्डोमेन शेक होगा तो पाथ स्ट्रेट ना होके क्या होगा, पाथ जो है इस तरह से जिगजैग करेगा। ठीक है, तो वैगल डांस में क्या होता है कि होते तो दो सेमी सर्कल हैं, एक इस तरह से सेमी सर्कल होता है, एक इस तरह से सेमी सर्कल बनता है। तो देखा जाए तो ये भी राउंड डांस की तरह है, या यू कैन से दो सेमी सर्कल की तरह है। बट डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या होता है, जैसे हनी बी है, हनी बी ने ऐसे पहले हाफ सर्कल बनाया, उसके बाद कुछ डिस्टेंस वो वैगल करती है इस तरह से, फिर वो राइट साइड मुड़ जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर वैगल करेगी या वैग करेगी, फिर इस तरह से वापस आएगी। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि ये जो शेक करती है या इसे वैग करती है, या इस पाथ को हम वैगल पाथ भी बोलते हैं। ठीक है, इस डांस से मैंने पहले बताया क्या इंडिकेट होता है, एक तो डायरेक्शन ऑफ फूड, दूसरा डिस्टेंस ऑफ फूड। डायरेक्शन कैसे, सपोज देखो देखो ये जैसे वैगल पाथ है, तो अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचे और सन से अगर हम मिलाएं तो ये जो एंगल है ये लोग बताता है कि फूड का सोर्स किस एंगल पर लोकेटेड है। ठीक है, अब एंगल पर तो बता दिया, डायरेक्शन तो एंगल तो डायरेक्शन तो बता दिया। अब जो डिस्टेंस कैसे होगा, डिस्टेंस बताता है ये जो पाथ ना वैगल करने वाला पाथ, ये डिस्टेंस बताता है। अगर एक भी 1 सेकंड के लिए वैगल करती है, इसका मतलब 1 सेकंड वैगल डांस का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर दूर फूड लोकेटेड है। अगर 2 सेकंड वैगल करती है यानी कि फूड कितना किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये जो वैगल पाथ है, इस वैगल पाथ का जो एंगल है और इस वैगल पाथ की जो ड्यूरेशन है वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ द फूड सोर्स। राइट, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो इन्होंने ये फ्लावर बना रखा है। आपको दोनों टाइप के डांस जो हैं वो क्लियर हो गए। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो वैगल टेल डांस है, एक तरह से देखा जाए तो एक साइंटिस्ट थे कार्ल वॉन फ्रिश, 1967 में इन साइंटिस्ट ने ही ये जो डांस वैगल टेल डांस है या राउंड डांस है, एक तरह से इन्होंने ही इस डांस को ट्रांसलेट किया था, यानी कि इस डांस का मीनिंग डीकोड किया था किन्होंने, कार्ल वॉन फ्रिश ने। करेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच।